Hello, my dear students. I'm Prince sir, and I welcome all of you from our educational YouTube channel Blue Web. So, you will get updated with us. आइए आज हम जानते हैं इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश क्यों। भाई इंग्लिश ही क्यों, हिंदी क्यों नहीं, भोजपुरी क्यों नहीं, अन्य भाषाएं क्यों नहीं, इंग्लिश ही क्यों। तो मैं बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि मुझे हिंदी से या फिर किसी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही है। बट आज मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा, महत्व बताऊंगा इंग्लिश का, कि इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। लगभग सभी लोग परिचित होंगे कि इंग्लिश का जो है इंपॉर्टेंस वास्तव में क्या है, क्या महत्व है हमारे लाइफ में। खैर, सबसे पहले ये जानिए कि इंग्लिश जो है ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और इंटरनेशनल लैंग्वेज मीन्स ग्लोबल लैंग्वेज। और आज के डेट में जो हमारे कम्युनिकेशंस हैं वो बहुत सारे मीडियम से जो है एक दूसरे से कोरिलेट हो रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ गए हैं जिससे हम एक दूसरे से अवेयर हो रहे हैं। तो एक चीज और, एक आंकड़ा मैं और प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसमें ऐसा है कि विश्व का मीन्स वर्ल्ड, विश्व का हर चौथा व्यक्ति इंग्लिश जानता है, और भारत का लगभग हर 10वां व्यक्ति इंग्लिश जानता है। अब इंग्लिश की जरूरत क्यों है? इसलिए इस इंग्लिश की जरूरत है क्योंकि अगर हम कोई ट्रेड कर रहे हैं या फिर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी हम कोई ट्रेड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किसी से, या फिर हम अपना जो है स्टडी कहीं करने जाते हैं, या फिर हम जॉब सीख कर रहे हैं, या फिर हम कहीं भी एनीवे कहीं भी हम काम कर रहे हैं, वहां पे इंग्लिश की अनिवार्यता है। और बहुत पहले इस चीज को कहा गया था कि हमारे पूर्वजों ने कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि यह विश्व एक परिवार है, और जब विश्व एक परिवार है तो हमें इस परिवार के सदस्य बने रहने के लिए इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो फिर हम छट जाएंगे यहां से। और थोड़ा बहुत मैंने हाईलाइट कर दिया कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस ही क्यों है। अब एक चीज और देख लीजिए। अब सोचिए कि हम अपने देश की बात करते हैं, हम यूपी में हैं, बिहार जाते हैं, केरला जाते हैं, बंगाल जाते हैं, वहां जाते हैं तो हमारा जो लैंग्वेज होता है ना, उनका रीजनल लैंग्वेज वहां बोला जाता है या फिर इंग्लिश बोला जाता है। अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ भोजपुरी भाषी हैं तो पहुंच जाए केरला और जाके वहां भोजपुरी बोलना शुरू कर दें। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ किसी को भोजपुरी आती होगी, और हम लोगों को भी ऐसा नहीं है कि वहाँ केरला का जो अपना रीजनल लैंग्वेज है वो हम लोगों को आता होगा। तो अपने ही देश में जो हम पराए हो रहे हैं ना, इसके लिए भी इंग्लिश जो है जरूरी है। ये क्या है ना कि एक दूसरे सबको जो है एक साथ जो है पिरो के रखती है। अब ये बात अपने देश की नहीं है, अदर कंट्रीज की भी बात करूं। सो फाइनली एक लाइन में सुनिए, टू बिकम अ ग्लोबल सिटीजन यू मस्ट हैव टू लर्न इंग्लिश। यानी विश्व समुदाय का सदस्य बने रहने के लिए और अपने जीवन में दैनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए आपको अंग्रेजी सीखना ही पड़ेगा। अब भाषा का जो योगदान है, जो लैंग्वेज का जो योगदान है, वो देखिए। हमें पता है कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो भाई अभी हमें हिंदी में कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। अब ये ग्लोबल लेवल पे जो है हमें ये चीज इंग्लिश में अभिव्यक्त करना होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि इंग्लिश के जो मेन बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं। इंग्लिश को अगर आपको लर्न करना है, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन विद पर्सनालिटी डेवलपमेंट कंप्लीटली ट्रेंड करूंगा, तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि अगर हमको इंग्लिश सीखना है तो हमें किन किन कठिनाइयों से होके या फिर किन किन स्टेप्स को फॉलो करके आगे बढ़ना पड़ेगा।
तो किसी भी लैंग्वेज के अपने 4 स्किल्स होते हैं। स्पेशली इस स्किल्स में हमें काफ़ी जो है स्किल्ड होना पड़ेगा। जैसे स्पीक, जैसे स्पीकिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बोलना मीन्स इंग्लिश बोलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इंग्लिश बोलने के लिए हमें जरूरी होगा लिसन करना, सुनना। स्पीकिंग मीन्स क्या होता है, मैं हिंदी में बताता चल रहा हूं, बोलना। और लिसनिंग होगा। और लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो याद रहे उसके पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, तब जाके हम एक अच्छा स्पीकर बन पाएंगे। खैर, तीसरी जो चीज आती है वो होती है रीडिंग, यानी कि पढ़ना। और फोर्थ वन जो है वो है राइटिंग, यानी कि लिखना। तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें इन 4 जो मेन इसके स्किल्स हैं इन पे फोकस करना पड़ेगा, और हम आपको हेल्प कराएंगे कंप्लीटली इस पे फोकस करने के लिए। अब बात ये आता है कि इंग्लिश को कुछ लोग ग्रामेटिकली तरीके से सीखते हैं, मैंने फुली ग्रामर को मिक्स करके सीखते हैं, और कुछ बस यूं ही रैंडमली, मतलब बस जो बोल दिया वो हो गया, हमने जो बोल दिया बस वो स्पीकिंग का पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब स्पोकन नॉर्मली तो आप पढ़ते ही हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि आपको जो स्पोकन पढ़ाया जाए वो कंप्लीटली ग्रामर के साथ, ग्रामर को मिक्सअप करके पढ़ाया जाए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर जो है ना वो एक समुद्र की तरह है, इसकी गहराई बहुत है, और जितना ही अंदर डूबेंगे उतना ही बेहतर आप जो है उभर के निकलेंगे। खैर, आइए अब इसको जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ग्रामर क्या होता है। प्रश्न ये उठता है कि ग्रामर क्या होता है। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ये हिंदी से आसान है आपका इंग्लिश, हिंदी में से बहुत ही आसान है आपका इंग्लिश। ग्रामर क्या होता है, वही जो व्याकरण आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा किसी भी भाषा के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित अध्ययन इत्यादि वगैरह जो भी है। तो अब ग्रामर जो है, ग्रामर का अपना जो है डिफिनीशन मैं लिख दूं आपको, जस्ट अ मिनट। ग्रामर का जो अपना डेफिनेशन होगा वो होगा द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। मतलब किसी भी भाषा का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही व्याकरण कहलाता है। अब हम तो बात कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर की, तो इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है कि द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि जब हम पर्टिकुलर किसी एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। ठीक है, अब ग्रामर के तहत जो है हम आते हैं लेटर्स। बेसिक से मेरा ये उद्देश्य होता है और मेरा ये प्रयास होता है कि हमारी जो भी पढ़ाई हो उसका जो तरीका हो वो हो बेसिक टू एडवांस। हो सकता है कुछ लोगों को ये ना समझ में आता हो कि सर बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, मगर बेसिक टू एडवांस ही हमारा चलेगा। तो अभी हम जानते हैं कि लेटर क्या होता है। लेटर क्या होता है, पत्र वाला नहीं, ये जो लेटर होता है ना अक्षर, इसे ये क्या होता है, तो इसको कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ
द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। इंग्लिश लेटर की बात कर रहे हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, लाइक दैट ए बी सी जेड तक जो होता है ये लेटर कहलाता है। अब लेटर को पहचानना जरूरी है। इसके बाद हम सीखेंगे वर्ड। वर्ड क्या होता है? बिल्कुल मैं इंट्रो दे रहा हूं, कुछ खास नहीं है आज, सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं मैं कि ये होता क्या है, इसको कैसे सीखना है। वर्ड क्या होता है? ये वर्ड जो होता है वो होता है कि द ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स ए मीनिंगफुल सेंस, यानी कि इन छोटे छोटे लेटरों का वह समूह जिससे कोई एक सार्थक कोई वर्ड शब्द निकलता हो और उस शब्द का एक सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे वर्ड कहते हैं। जैसे एक्स वाई बी, जैसे ये वर्ड हो गया? नहीं, ये ग्रुप ऑफ लेटर तो है मगर इसमें क्या है? सार्थकता नहीं है, इसका कोई अपना एक सेंस नहीं बन रहा है। जैसे आप अगर इसको लिखते हैं बॉय या बेबी, इसका एक अपना अलग अर्थ है ना, इसलिए ये होता है। बाकी थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं मैं आपको सेंटेंस के बारे में, बाकी हम फिर विस्तार से पढ़ेंगे। जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिससे प्रॉपर तरीके से एक अच्छा खासा सेंस निकले। जैसे रॉन वॉज प्लेइंग विथ फुटबॉल। जैसे जैसे रॉन वॉज प्लेइंग विथ फुटबॉल, ये आपका जो है सेंटेंस हो गया। सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, अगले उसमें स्टडी करेंगे हम। परंतु अगर इसको हम थोड़ा सा पजल्ड कर दें, जैसे प्लेइंग विथ रॉन वॉज फुटबॉल, तो क्या ये भी सेंटेंस है? जी नहीं, ऊपर वाला ही सेंटेंस है, क्योंकि इससे पूरा एक सार्थक जो है उसका अर्थ निकल रहा है। जबकि नीचे वाला क्या है? नीचे वाला एक सेंटेंस नहीं है, क्योंकि कंडीशन ये कहता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ठीक है, ये सारे वर्ड्स मिल गए, एक ग्रुप बन गया, मगर ये मीनिंगफुल सेंस नहीं बना रहा है, मतलब इसका कोई एक जो है अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो अभी अर्थ क्यों नहीं निकल रहा है? इसमें सब्जेक्ट कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, वर्ब कहाँ रहेगा, बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज का ये शॉर्ट जो है इंट्रोडक्शन था, सो मैंने आपको दे दिया। सो बने रहे हमारे साथ, और आगे भी इससे बेहतर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।